हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज मैं आपके लिए कला वर्ग के सामाजिक अध्ययन के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो आइए देखते हैं, ज़्यादा समय को वेस्ट नहीं करेंगे। कोशिश करना चाहिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम के लिए प्रसिद्ध था। ए कपास, बी सोना एवं बहुमूल्य एवं सी चांदी एवं तांबा और डी है कंबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फोरा एक था, क्या था? एम्फोरा एक था। ऑप्शन ए है इटली का सिक्का, बी है लाल चमकदार बर्तन, सी है लंबा एवं दोनों तरफ हत्था लगा हुआ जार और छिद्र युक्त बर्तन। तो एम्फोरा क्या था? ये लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा। आपने देखा होगा ना कि दोनों तरफ हैंडल जिसमें लगा होता है, उस तरीके के उसे वो एम्फोरा होता है। फिर है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी तो उसको इस नाम से बुलाते थे? काला जादू, काला ताबीज, सी काला पत्थर, डी काला सोना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन पर, ये आप लोगों के लिए बेहतर ये क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला सोना, ये वाला। ठीक है, काला जादू भी नहीं होगा, काला पत्थर भी नहीं होगा, काला ताबीज भी नहीं होगा, काला सोना भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रहट चरखे एवं आग्नेय यास्त्रों का आविष्कार में हुआ था, किस काल में हुआ था? प्रागैतिहासिक काल, बी प्राचीन काल, सी मध्यकाल, डी आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यकाल में। फिर है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की एक संस्कृत प्रशस्ति मतलब प्रशंसा गाया गया है? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अलाउद्दीन खिलजी। किस दिल्ली के सुल्तान की संस्कृत में प्रशंसा मतलब गाई गई है? तो ये किसकी गाई है? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी की। फिर नेक्स्ट है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था कहाँ, कब? जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था, जीत करके आता था। फिर बी है, राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह क्षत्रिय ना हो। फिर सी हिरण का शिकार करने से पहले और डी पुत्र के जन्म के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह क्षत्रिय ना हो। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता है? ए ग्रामम, बी श्रेणी, सी नगरम और डी सभा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी श्रेणी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ साहित्य का संबंध है किससे? ए बंगाली से, बी असमी से, सी उड़िया से, डी मैथिली से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाली से। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन जिसे जाना जाता है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए दिया गया है, यहाँ पे आते हैं, राम रहीम आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन और ये है पख्तून आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। एक मिनट दोस्तों, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? ए 15 अगस्त 1930, बी 26 जनवरी 1930, सी 1 जनवरी 1930 और डी है 2 अक्टूबर 1930। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930। पूर्ण स्वराज की बात हो रही है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बियर एक उदाहरण है, बिग बियर एक उदाहरण है
ए आकाशगंगा का, बी नक्षत्र मंडल का, सी तारा का और डी है गैलेक्सी का। तो बिग बियर ये एक उदाहरण है, किसका है ये? इसका राइट आंसर हो जाएगा नक्षत्र मंडल का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है। फिर बी है, चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है। सी है, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। फिर डी है, चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 1 प्रकाश वर्ष लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, सी पूर्व से पश्चिम की ओर और डी है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। फिर है, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार बढ़ता जाता है, घटता जाता है, सी समान रहता है और डी पहले बढ़ता है और फिर घटता जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर है सी, समान रहता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिन कहलाता है जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है। बी ग्रीनविच का मानक समय, सी पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय और डी है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। विषुव के दिन, ठीक है, सीधी किरणें पड़ती किस पर? कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है, क्योंकि ए संयुक्त राज्य अमेरिका में यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है, बी अटलांटिक महासागर मत्स्य उद्योग विकसित हैं, सी अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक तंदुरित है और डी अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक छिछली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ए हिमालय, बी रॉकी, सी एंडीज और डी आल्प्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। ए मध्य प्रदेश में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और डी है राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। घाटी से मैदान की ओर, बी स्थल से समुद्र की ओर, सी समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थल से समुद्र की ओर। आज के लिए दोस्तों इतना ही, और कल फिर मैं आपके लिए नए नए क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। लेकिन जो भी पढ़िए, जो भी मैं आपको 10-20 क्वेश्चन पढ़ाती हूँ, इनको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये सभी कुछ आपके लिए लाभदायक हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।